श्यामलयजशितलं सच्च मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच लखनऊ। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। 2 दिन अयोध्या में और आज एक बार फिर से अवध की राजधानी जो लखनऊ है, मैं वहां पे पहुंच गया। इतनी ठंडक तो नहीं है अभी कि ज्यादा है ठंडक है? तो हाथ तो ऐसे डालो जैसे रजाई से निकल के आए हो यार, ऐसा भी ना करो। लखनऊ मालूम है नवाबों का शहर, लेकिन इतनी ठंडा नहीं है ना। हाँ, खुल के बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए खबर तो यह है कि शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री बोल रहे थे और मैं आप सब लोग बैठे थे देख रहे थे कि बात तो यह भी है कि मुगलों ने दबाव डाला और साहबजादे जो थे उन पर अत्याचार, वो लाइन है। बातचीत का सिलसिला जुड़ेगा, जो पैनल है वो उसके पास आएगा। लेकिन एसआईआर पे बात होनी है। ममता बनर्जी ने एक बात कही है और वो बड़ी महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा एसआईआर के नाम पर मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। एसआईआर के नाम पर मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। अगर आप मुझे चोट पहुंचाएंगे तो मैं पूरा देश हिला दूंगी। ये बात ममता बनर्जी कहती हैं। बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, उधर वहां से महाराष्ट्र से भी यही आ रहा है कि जहां विपक्ष का डोमिनेंस है वहां से वोट काटे जा रहे हैं, वोट चोरी हो रहे हैं। ये बात वहां महाराष्ट्र से कही जा रही है। राहुल गांधी ने भी एक बात कही है, मैं उसको भी रख देता हूं। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। ये नाकामी है सत्ता की रक्षा में, लोकतंत्र की बलि है। ये बात राहुल गांधी ने कही है। मैंने बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए यहां पर एक बार फिर से मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। बीजेपी से आलोक वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से प्रियंका गुप्ता जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका। समाजवादी पार्टी से विनय सिंह बिन्नू जी भी हैं। आ गए आप अयोध्या से, कब लौटे? कल लौटे थे, आज रात में आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम स्कॉलर मौलाना अली हुसैन उन्मी साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना स्कॉलर सुन्नी की तरफ से जो है मौलाना मोहम्मद अफ्ताक साहब मौजूद हैं जी, मोहम्मद अफ्ताक, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। आरएलडी से रोहित अग्रवाल जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पूरे देश में डिबेट करता हूं, जगह जगह घूमता हूं, लेकिन मीठी नीम या नीम के नीचे शो मैं कहीं नहीं करता, बस वो एक ही जगह है और वो है लखनऊ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, कैसे हैं आप? आपके मिजाज कैसे हैं? बढ़िया है। लखनऊ में पहुंचना बहुत जरूरी होता है। आप चाय की चुस्कियां लीजिए, चाय की चुस्कियों के साथ बातचीत का सिलसिला मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं। जी, कांग्रेस की तरफ से कहा गया और ये बात उनकी जानिब से भी आई, ममता जी ने भी कहा कि अगर मुझे छेड़छाड़ की तो पूरे देश को मैं हिला दूंगी। जी, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी को देता हूं, उसके बाद मैं कांग्रेस से आता हूं। जी, आगे आइए जनाब। उत्तर प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी है। अरे इतना बड़ा मंदिर अभी इसको किया पताका फहराई, पताका फहराए, वो तो माननीय न्यायालय के आदेश पर मंदिर बनी गया था। मंदिर बनने के बाद देश को क्या चाहिए, प्रदेश को क्या चाहिए? आज बेरोजगारी चरम पर है, युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है, सारी समस्याएं हैं। आज एसआर के नाम तुम ही बनवा लेते बिल्कुल बनता। जब माननीय न्यायालय अगर आदेश करते तो हमेशा तब हम भी बनवाते और इससे बढ़िया तरीके से बनवाते, इस तरीके से नहीं जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी केवल मंदिर के नाम सुनिए जनाब, मैं सुन रहा हूं, बातचीत के सिलसिले को ही जोड़ रहा हूं आपसे। धर्म जो है, धर्म एक आस्था का विषय है, लेकिन प्रदेश को चलाना, देश को चलाना अलग चीज है। देश को क्या चाहिए? आज आप लखनऊ में खड़े हैं, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं लखनऊ को सजाने में, संवारने में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी का बहुत बड़ा योगदान था। जो रिवर फ्रंट था, जहां पर लोगों को रोजगार मिला करते थे, उनकी बत्ती गुल कर दिया आपने। रिवर फ्रंट की बत्ती गुल कर दिया। आपसे तो कुछ होता नहीं। लोक भवन किसने बनवाया? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के सौजन्य से सरकार में बना था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, चले यहां से अमौसी से चिन्हट तक आकर के बता दे, भारतीय जनता पार्टी के बनाया हुआ एक भी विकास का आयाम बता दे तो मैं इनको मान जाऊंगा। ये झूठे लोग हैं। भाई, अगर तुम अमौसी से चलोगे और चिन्हट तक जाओगे
तो मेरी एक बात सुनो, बीजेपी वाले बताएं ना बताएं, उसमें तो बीच में तो बहन जी का भी मामला आ जाएगा। तो बहन जी ने भी बनवाया, तो वो तो तुम बोले नहीं अभी, मामला तो बहन जी ने भी वाला आएगा। का भी योगदान रहा। अच्छा अच्छा, अब अब जब बता रहे तो तुम ठीक 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 ठीक, मैं आ गया। आराम 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 से आराम से आराम से। गोमती नगर को चमकाने का काम जो किया है माननीय सुशील मायावती जी ने किया, तो मायावती जी का भी नाम इतिहास में होना नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैंने याद दिला दिया तुरंत। मैं लखनऊ नहीं रहता, लेकिन मुझे मालूम तो है, चीजें तो मालूम है। जी जनाब, बीजेपी। अरे साहब, किसने कहा कि अखिलेश यादव ने काम नहीं किया? किसने कहा कि मायावती ने काम नहीं किया? सबने अपने अपने हिस्से का काम किया, लेकिन हमने शानदार काम किया। 2014 के बाद अगर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो गांव का इलेक्शन हो, शहरी इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन हो, संसदीय का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं। कितनी अफवाहें उड़ाते थे बिहार में क्या वोट चोरी से साहब, वोट चोरी से। अरे साहब, चुनाव आयोग कुछ कर रहा है, करने दीजिए, देखिए ना, अपने कार्यकर्ता उतारिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन यहां भी वोट बनाएंगे, वहां भी बनाएंगे, बांग्लादेशियों को बुलाएंगे और उसके बाद उनका भी वोट बनाएंगे। आज घबराहट किस बात की हो रही है? किस बात की घबराहट हो रही है साहब? होने दीजिए ना, चुनाव आयोग जो कर रहा है, सामने सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। ममता जी कह रही है कि पूरे देश को हिला दूंगी आगे। सब बिहार का जो इलेक्शन का नतीजा आया है, जो रिजल्ट आया है, सब घबराए हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव जी बात आसमान में सपना देख रहे थे कि इलेक्शन होगा अगला, हम आएंगे। बिहार ने बता दिया कि क्या होने वाला उत्तर प्रदेश में। ममता बनर्जी जी भी घबराई हुई हैं। जहां जहां इलेक्शन होने वाला है, हर मुख्यमंत्री वहां का घबराया, अगर विपक्षी है तो मुझे लगता है कि हमने बता दिया बिहार से, और देश ने बता दिया कि किसके साथ खड़ा है। राइट जी, कांग्रेस, मैं आपको बुलाता हूं। जी प्रियंका जी। देखिए, 24 के चुनाव में यही उत्तर प्रदेश की धरती ने भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पर लिया है। फिर भारतीय जनता पार्टी का शुरू हुआ वोट चोरी का केस। अब आप बताइए कि जो चंडीगढ़ में हुआ वो तो सबने देखा, अनिल मसीह ने क्या किया। उसके बाद लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक्सपोज किया कि वोट की चोरी कैसे हो रही है, कैसे ब्राजीलियन मॉडल जो है हिंदुस्तान में वोट कर रही है, वो भी एक नहीं 10-10 बूथों पे कर रही है, तो यह हकीकत तो आई। पर इलेक्शन कमीशन ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन आज कर क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ प्रवक्ता बन के बैठा है, और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन की पैरोकार बन के बैठी है। आज डर सिर्फ जनता में नहीं है, बल्कि बीएलओ में भी है। आप बताइए कि 19 दिनों में 17 जो है बीएलओ की मौत हो चुकी है, वो भी 7 राज्यों के बीएलओ। उत्तर प्रदेश में गोंडा में एक ब्रेन हैमरेज हो चुका है और एक बीएलओ जिंदगी और मौत की। इलेक्शन कमीशन ने जो बीएलओज की आपकी जिक्र कर रही, उनसे उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी और उन्होंने कहा कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी चाहिए, और कोई भी अतिरिक्त क्या वापस ले आएंगे? वो बीएलओ जिनको प्रेशर में आपने मार डाला, क्या वो वापस आ जाएंगे? उनके घर वालों को क्या उनके बच्चे वापस मिल जाएंगे? ये जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी लेगा इस बात की कि कितने लोगों की मौत हो रही है? और डर सिर्फ एसआईआर से हो रही है। बीएलओ कैसे मर रहे हैं? और इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को, और इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर एक भी नागरिक का वोट कटता है तो जिम्मेदार कौन होगा। इलेक्शन कमीशन पे एक इल्जाम ये भी है, और ये इल्जाम विपक्ष की तरफ से, कि बीएलओज की मौत हो रही है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि एसआईआर। जी जनाब अली, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं। हुजूर, क्या नाम है आपका? असरार अहमद है। असरार अहमद जी। असरार अहमद, ये बात कही जा रही है कि एसआईआर जो है वो गड़बड़ है, एसआईआर की वजह से बीएलओज की मौत हो रही है। ये झूठ है फुल तरीके से। पूरे हिंदुस्तान को गुमराह किया जा रहा है। तो क्यों, आखिर क्यों? अपनी जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं, और उन जिम्मेदारियों से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। ये कांग्रेस पूरे देश में झूठ बोल रही है। समाजवादी वाले लोग गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को। समाजवादी पार्टी वाले? समाजवादी। आज तो पूरी दुनिया देखी जिस तरह से ध्वजारोहण हुआ, बैठिए। जिस तरह से राम मंदिर का ध्वजारोहण हुआ, पूरी दुनिया देख रही है। और जब मैं देख रहा था तो मुझे एक शेर याद आया। इरशाद साहब लखनऊ में आए और शेर ना सुने तो बात बनती नहीं है। जी आ रहे हैं, रुको भाई। अरे भाई, ये बात तो सुनिए, कम से कम पूरी बात सुनिए, दाद देने के लिए मौका मिलेगा ना, दाद दब दीजिएगा। जी जनाब अली, शेर पढ़िए। बहुत पहले अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हाँ। ये मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ, बाद में हमारा मजहब है। ये हिंदियों की फिक्रे फलक रस का है असर, हाँ।
रिफात में आसमां से भी ऊंचा है बामे हिंद। वाह है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। आज हमारे दिल में ये मोहब्बत है। हमारे सामने ये हमारे सामने मिसाल है। सवाल ये है कि ये कहते हैं कि कांग्रेस वाले और समाजवादी पार्टी चोर है। देखिए, मैं किसी के ऐसे बात का जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मैं, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, सबके सामने से गुजरा है। मेरठ में कैसे चोरी की गई, बांसगांव में जीते कैसे फिर तुम? हम भारतीय जनता पार्टी की बोहनी नहीं होती। जो पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में थी, आज भारतीय जनता पार्टी वोट की चोरी से और अपने जिलाधिकारियों के दबंगई से आज कहीं न कहीं 2-4 सीटें। राइट, ठीक है। अरे भाई आप देखिए, भाई साहब आप देखिए, बोलने दीजिए। नहीं जनाबे आली हुजूर, आप बहुत अच्छे आदमी, बेहतरीन है, आई लव यू। नहीं, लखनऊ में बार बार याद दिलाना पड़ता है, आई लव यू है ना। बहुत आराम से तहजीब का मुल्क ये शहर है। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, मैं प्रवक्ता यहां पर है और सारी जनता यहां पर है, अगर वास्तव में आपके पास मुद्दे हैं तो महंगाई पे बात कीजिए, युवाओं के रोजगार पे बात कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए, चिकित्सा पे बात कीजिए। ये 10,000 की क्या जरूरत है अगर वास्तव में आपके पास मुद्दे हैं? ठीक, टेक इन योर पॉइंट। जी जनाबे आली, पैनल पे हैं आप जनाब, ये कहते हैं कि इस पर बात कीजिए, इस पर बात करिए। पहले तो उधर से भी बात आई, कहेगा नहीं साहब ये तो चोरी बात नहीं, वो तो अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निवाह कर रहे हैं SIR में। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो FIR हो रहा है ये एक अच्छा काम है पूरे भारत के अंदर, क्योंकि ये मालूम हो कि कौन जिंदा है और कौन मुर्दा है। जो जिंदा है वो वोट देंगे, जो मुर्दा है उनका वोट नहीं पड़ेगा। हम यही देखते हैं कि हमेशा मुर्दों की भी लिस्ट आती है कि आप भी वोट डालिए, तो ना वो कब्रिस्तान जाएंगे ना वो शमशान घाट से वोट डालने आएंगे। ये काम इसलिए गवर्नमेंट कर रही है कि जिनके वोट है वही वोट डाले। ये कोई बुरा काम नहीं है। जहां तक सरकारों की बात है, हर सरकार ने अपने दौर में काम किया है। आज पूरे भारत में जो है भाजपा सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन हो रहा है, भारत का दुनिया भर में नाम हो रहा है भारत का। रुको, मैं आ गया, आराम से। नमस्कार भैया, क्या हो, नाराज क्या हो गया? काम के लिए मैं प्रणाम करता हूं, मैं नोएडा से आया हूं। नोएडा से आए? रुको फिर वेट करो यार, दिल्ली वाले हो तो बस वेट करो, दिल्ली वाले वेट करो। जी मैं दिल्ली वालों से तो रोज मिलता रहता हूँ। जी वकील साहब नमस्कार। अरे आए हो तो अच्छा किया, कोई एहसान नहीं किया लखनऊ पे, लखनऊ कोई एहसान नहीं किया नोएडा वालों ने। जी रुको एक मिनट, आता हूँ। जी जनाब नमस्ते, क्या नाम है साहब? आकाश चंद्रा सर। आकाश चंद्रा, यहीं से हैं आप, लखनऊ के बाशिंदे हैं। जी जनाब हुजूर बोलिए। सर SIR जरूरी है और होना चाहिए। क्यों? बहुत जरूरी सर। वहां तो BLOs मर रहे हैं, कह रहे हैं BLOs मर रहे हैं। वो सब अफवाह हैं। देखिए कई काम, बड़े काम में 1-2 चीजें हो जाती छोटी, लेकिन जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये आने वाले फ्यूचर भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। जी जनाबे आली हुजूर कैसे हैं आप? सर ठीक है। पत्रकार महोदय, हाँ जी, यह SIR जरूरी है, सही है, लेकिन 11 साल से देश के प्रधानमंत्री जी हैं भारत में, कैसे घुसपैठिए घुसा रहे हैं और कैसे जो है बता रहे हैं कि बांग्लादेश में भीड़ लगी है, भाग रहे हैं। आप बताइए कि बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं? यही प्रधानमंत्री जी बोला करते थे। आज बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, तो कैसे घुसपैठिए आ गए? 11 साल में आप नहीं निकाल पाए। जब चुनाव आता है तब SIR का जो है मुद्दा उठाते हैं। अरे भैया समय दीजिए, जो BLO मर रहे हैं 4-6 महीना का समय दीजिए, उन्हें गांव में जा के समझा के फार्म भरवाएं और उनको एक पर्ची दें कि जिससे उनको आश्वस्त हो जनता कि हमारा वोट सही जा रहा है। नहीं तो मैं नाम पूछना चाहता हूं आपसे। मैं लालजीत यादव, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। काफी बड़ी पोस्ट है आपकी, मतलब छोटा मोटा नहीं, पूरा एक जी। जी नमस्ते बैठिए यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपके पास आता हूं। जी बोलिए। भैया सबसे रिक्वेस्ट है, ये लोग इतना क्यों हाइपर हो रहे हैं? हाइपर क्यों हो रहे हैं, ये बात तो हम भी जानना चाहते हैं। कभी कभी मैं भी हो जाता, ज्यादा चिल्लाने लगता हूँ। हाइपर क्यों हो रहे हैं ये लोग? तो बोलिए, आराम से बात करें, नॉर्मल रहे। हाँ देखिए लखनऊ शहर है, थोड़ा सा आहिस्ते से और थोड़ा सा संजीदगी से बोला जाए है ना, तो सब बात कही जा सकती है और समझी जा सकती है। हाइपर तो ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं, वो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है ना। अरे जो चोर है वो क्या बोलेगा कि चोरी हो रहा है? जो खुद चोर है वो क्या बोलेंगे कि चोरी हो रहा है? भैया हाँ अच्छा ठीक है, उनकी अपनी बात है। मैं हुजूर आया आपके पास, पैनल में एक और है, मैं उनसे पूछ लूं पहले जी, फिर पैनल फ्री होगा RLD के बाद। जी आइए। सर ऐसा है SIR के बाद SIR
हो, सीए एनआरसी हो, भारतीय जनता पार्टी के पास और मुद्दे नहीं रह गए। कहां गई विकास की लहर, कहां गए रोजगार, कहां गए 15 करोड़ अर्थव्यवस्था? यहाँ आइए। चाहता हूं, मैं सवाल करना चाहता हूं इन नौजवानों के लिए, इनका रोजगार कहां है? क्या हिंदू मुसलमानी पे इस देश के अंदर राजनीति होगी? इसके अलावा कोई काम नहीं है? जब चुनाव आएगा हिंदू मुसलमान घुसपैठिए, क्या 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 कहा जा रहा है? कहां घुसपैठिए? 11 साल से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कहां से घुसपैठिए आ गए? ये सिर्फ लॉलीपॉप दी जाती है, गुमराह किया जाता है, वोट के खातिर बांटा जाता है, वोट के खातिर नफरत। मौलाना, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं और ना कोई कौम बच्ची है जिसको लॉलीपॉप दिया जा सके। और अगर कोई लॉलीपॉप की हाँ, अरे ऐसा नहीं हो सकता। अरे रुको यार नोएडा वाले, यार परेशान ना करो यार नोएडा वाले। नहीं रुको मैं आया। रुको, अरे यार तुम रुको यार, डिबेट करने दो यार मुझे। जी आरएलडी। हाँ देखिए साहब, ये लखनऊ है और यहाँ गंगा जमुनी तहजीब जो है। डरा रहे हैं या बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं। आगे आइए। मेरे ही बगल में मौलाना खड़े हैं, उनके विचार और इधर बैठे हुए मौलाना के विचार दिखाई पड़ रहे हैं ना कि देश के विकास की गति। नहीं, वो ये कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान की ही बात करते हैं बस। नहीं, हम हिंदू मुसलमान की बात कहां करते हैं? अरशद मदनी साहब को प्रोफेसर नईमा खातून पता नहीं है कि कौन है। वो कहते हैं वाइस चांसलर मुस्लिम नहीं हो सकता, देश के अंदर कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, पर वाइस चांसलर मुस्लिम नहीं हो सकता। नईमा खातून कौन है ये पूछिए अरशद मदनी साहब से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं वो आपको मुस्लिम नहीं दिखाई पड़ती, वो आपको मुस्लिम नहीं लगती क्योंकि वो खातून है। तो ये जो जिस तरीके का आप ये बंटवारा करना चाहते हो देश के अंदर, ये तो आप कर रहे हो ना, ये तो विपक्षी कर रहे हैं। राइट, प्रियंका को चांस देना। जी देखिए, मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से कि विकास की बात क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं बताते? और 56 इंच के भाई तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, रियली डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। जी 56 इंच के प्रधानमंत्री न ट्रंप की बात करते हैं, न टैरिफ की बात करते हैं तो सिर्फ क्या करते हैं कि इसको जो है मुजरा और मंगलसूत्र, इन सारे टैरिफ के मुद्दे पे बात कहां तक आई, किस हद तक आ गई, कहां सुलझाने के स्थिति तक पहुंची? आप समस्या ये है कि इलेक्शन कमीशन को वो भी नहीं दिखता कि आप इलेक्शन के टाइम पर कोई भी स्कीम चला दीजिए, किसी को भी पैसे बांट दीजिए, वोट ले लीजिए, पर हकीकत क्या है कि आप काम के बल पर तो वोट मांग नहीं रहे। जनता पैसे वाली बात आ गई। जी उत्तर प्रदेश के मैनिफेस्टो में 72,000 रुपए बांटने का वादा किया था इन्होंने, जनता ने विश्वास नहीं किया इनके ऊपर। मालूम है कि 72,000 के नाम पे 72 रुपए नहीं मिलने वाले, इसलिए इनको वोट नहीं दिया। अब ये कहनी 10,000 रुपए में वोट खरीद लिया गया। अरे जनता को नहीं देंगे पैसा तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देंगे जिन्होंने अपना घर भर लिया जब इनकी सरकार थी? ये कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया, अरे कहां गए महाराष्ट्र में जो आपने वादा किया था? इसी उत्तर प्रदेश में आपने वादा किया था कि लड़कियों को साइकिल दी जाएगी। इसी उत्तर प्रदेश में आपने वादा किया कि छात्रों को टैबलेट दिया जाएगा। इसी उत्तर प्रदेश में आपने वादा किया था कि किसानों की सिंचाई फ्री होगी। यह झूठ बोलते हैं। इन्होंने वादा बिहार में किया है और 10,000 के बाद अब कुछ मिलने वाला नहीं है, चाहे बिहार हो चाहे दिल्ली हो। आप दिल्ली से आए, जानते हैं 2,500 रुपए के लिए लोग दर दर भटक रहे, मांग रहे इनसे। आज है ही नहीं है, ये केवल वोट लेते हैं, ये झूठ की पाठशाला चलाते हैं, ये चलते हैं जब कार्यालय से चलते हैं। ठीक हाँ ठीक केवल देश को भ्रमित करने का प्रयास। ठीक है बिन्नू, ठीक है बिन्नू ना, ठीक है बिन्नू हाँ। इन्होंने क्या किया था बिहार में जब शुरुआत हुई कि हर घर में नौकरी बांटेंगे? ये तो बिहार ने यकीन नहीं किया इनकी बात पर। पहले क्या किया, उनको पूरे बिहार को मालूम है कि क्या आप कर सकते हैं, क्या आपकी क्षमता है। उन्होंने मोदी जी के ऊपर भरोसा किया। नीतीश ने अपने शासनकाल में जिस तरीके का वहां सुशासन दिया, उसके ऊपर वहां की जनता ने भरोसा किया। आज आप SIR पे सवाल करते हैं। भैया काहे परेशानी है इतने? कुछ तो पर्देदारी है ना, कुछ किया होगा आपने अपने समय में, कुछ लोगों को लाके बसाया होगा ना यहाँ पे। अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि एक बार फिर से सबकी पहचान हो जानी चाहिए, कौन वोटर असली है, कौन अपनी जगह है, कौन नहीं है, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारी सरकार जो है इसको प्रमोट कर रही है। आपको भी करना चाहिए। आप भी अपने कार्यकर्ता लगा दीजिए गांवों में, आप भी लेकर के आइएगा। अगर किसी का नहीं बन पा रहा उसकी हेल्प कीजिए। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि BLO जो है सुसाइड कर रहे हैं, BLO सुसाइड कर रहे हैं। अरे भाई वही खड़े हो यार, यहाँ खड़ो। अरे रुको यार, अरे रुको, आओ इधर आओ।
सुनो मेरे, ये मतलब ये नहीं हुआ कि तुम कोई बोल रहा तो बीच में आ रहा हूं। कुछ रोज पहले ये कहते थे पीडीए 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 करते थे। हाँ, समाजवादी। आज इनको लग रहा है कि पीडीए चलेगा नहीं। पीडीए था क्या यहाँ पे? कुछ मुसलमानों का साथ और एक खास जात विशेष का साथ। बाकी पिछड़े कहां चले गए? बाकी दलित कहां चले गए? तो आज उत्तर प्रदेश ने देखा कि योगी जी के शासन में किस तरीके से सड़क पानी बिजली पर काम हुआ, किस तरीके से गांव के किसानों की बेहतरी हुई, किस तरीके से नौजवानों को रोजगार मिला। केवल सरकारी रोजगार नहीं है साहब, फैक्ट्रियां भी हमने लगाई, वहां पर भी हमने रोजगार दिया। आज आप कहीं चले जाइए, पूर्वांचल चले जाइए, आपको सीधी सड़क मिलेगी। कहीं आपको राइट जी। प्रियंका कुछ बोल रही थी, रुको, तुम ज्यादा बोलते हो बीच में। मेरा सवाल ये है, पेपर लीक के मुद्दे पर ये बोलते नहीं, ये बेरोजगारी पे बोलते नहीं, ये महंगाई पे बोलते नहीं, रुपया 10 रसातल में चला गया, ये बोलते नहीं। और बोलते किस पे हैं? ये भैया की ये बोलते हैं कि राहुल गांधी ने ये कर दिया, राहुल गांधी ने। अरे तुमने क्या कर दिया 11 साल में? कहां से आ गए घुसपैठिए? बिहार में आपने एसआईआर कंप्लीट कर लिया, कितने घुसपैठिए जवाब दीजिए? किसको डिटेंशन सेंटर में आपने डाल दिया? घुसपैठिए वहां पहुंच रहे हैं जहां चुनाव पहुंच रहा है। हकीकत ये है कि चुनाव जहां जा रहा है वहां वोट। इनका कहना है जहां जहां चुनाव जा रहा है वहीं ये घुसपैठिए वाली बात आ रही। क्या नाम है भैया? सागर पाठक नाम है हमारा। सागर, क्या करते हो बेटा? मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। राजनीति से? अच्छा, राजनीति में मतलब क्या हुआ? मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी लोहिया वाहिनी का। समाजवादी पार्टी? समाजवादी लोहिया वाहिनी का। समाजवादी लोहिया क्या आप क्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष? ठीक है, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, बोलिए जनाब। देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर देश को जहां जहां चुनाव आता है वहां देश को गुमराह करने का काम ये लोग करते हैं। जब पूरा विपक्ष और देश की पूरी जनता एक सुर में कह रही है कि इस तरह की चीजें जो बीएलओ को उनके ऊपर प्रेशर डाल करके उनको परेशान किया जा रहा है, तमाम बीएलओज की मौत हो गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने चिट्ठी भी लिखा कि कम से कम 3 महीने इसकी डेट और बढ़ा दी जाए, जिससे जो लोग परेशान हैं उनका सभी का नाम सम्मिलित कर लिया जाए, जो वास्तव में नहीं है उनका कट जाए। लेकिन जो लोग हैं उनका तो नाम होना जरूरी है लोकतंत्र के लिए, और लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी हर एक नागरिक की होती है। राइट। भाई ने कहा कि 3 महीने के लिए, तो कहा अगर 3 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए तो उसमें क्या गड़बड़ है? जी मैं आ रहा हूं नोएडा। अरे नोएडा सर, मैं भाजपा के प्रवक्ता से एक सवाल करना चाहता हूं। आप जनगणना और जाति जनगणना में सालों साल के मांगते हैं, मगर आप एसआईआर के नाम से सिर्फ उन बीएलओ को 90 दिन का समय देते हैं। ऐसे में क्या वो अगर प्रेशर पड़ेगा, उनको काम के ऊपर दबाव पड़ेगा, तो ऐसे में उनकी हत्या होगी कि नहीं? वो कहीं मरेंगे कि नहीं? क्या नाम है जनाब? सतपाल सिंह। सतपाल जी कहते हैं कि बीएलओ पर जो है प्रेशर है और वो उसकी वजह से उनके ऊपर जो दबाव बढ़ा है उसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पे और उनकी मौत की वजह जैसे ये बात कह रहे हैं। जी जनाब। बस बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हाँ। एकदम सही हो रहा है। हाँ। सारा चीज हो रहा है, सब कुछ सही। ठीक है, बहुत अच्छे आदमी। नहीं, आप दोनों से तो पूछना ही नहीं है मुझे। जी क्या हुआ, तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? मेरे इतना हल्ला ना बचाओ। बिल्कुल है जी जनाब। जी कहाँ से आना हो? रुको मैं आ रहा हूँ, दोनों खड़े रहिए। कहाँ से आना हुआ? एमपी से आए। एमपी से आ रहे हैं? यहाँ कैसे है? लखनऊ में यहाँ कैसे? यहाँ पे शादी में आए हैं। शादी में? अच्छा, हो गई शादी? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। अरे क्या हुआ? ऐसे कैसे पूछेंगे भाई, ऐसे तो पूछेंगे। शादी में आए हैं। शादी में आए हैं? वही मैं मतलब शादी हो गई उनकी जहाँ? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं हुए। तो आज अभी खरीदारी के लिए आए? हाँ, खरीदारी के लिए। क्या क्या खरीद लिया आपने? अभी कुछ नहीं खरीदे, घूमने के लिए आए, फिर खरीदेंगे। तो अच्छा है, अपना डिबेट में आ गई आप। डिबेट का भी मध्य प्रदेश में कहाँ से है? मुझे न्यूज में देखते थे आपका। हाँ। आवाज लगी मुझे दूर से। अच्छा। तो फिर दौड़ के आए कि देखे तो आप। मध्य प्रदेश में कहाँ से हैं आप? हम भोपाल से। रुको यार, तो बहुत ही गजब। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा तुम्हारा नाम क्या है? वीरेश यादव। है? वीरेश यादव। वीरेश यादव। हाँ जी। रुको, मध्य प्रदेश में कहाँ से हैं? एमपी नगर से। एमपी नगर से हैं जी, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मैं आया था घूमने। जी जनाब, बैठे हैं बहुत देर से, क्या हुआ? खड़े हुई जी। बस जीवन बहुत कठिन हो गया है, इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। बड़े निराश हैं आप, ऐसा नहीं? बिल्कुल निराश। हाँ, निराश मत होइए। देखिए जीवन तो कठिन शुरू से ही हमेशा से रहा। पेड़ के नीचे हूँ। हाँ, तो जीवन। हाँ। राम मंदिर आंदोलन में पढ़ाई के समय हम लोग बच्चे थे, लाठी खाए। हाँ। बहुत संघर्ष किया है। हाँ। लेकिन इतना ही कहूंगा, जीवन कठिन हो गया, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं। पहले सरल था, अब कठिन ज्यादा है। बहुत ज्यादा कठिन है, संघर्ष ज्यादा है।
इस वजह से इनको कहना कि जीवन कठिन हो गया। मैं आपसे मैं सुनूंगा, जो भी आप बजाना चाहते हैं मैं सुनूंगा। क्या नाम है आपका? प्रमोद गौतम। हमारा प्रमोद गौतम। कहां से आना हुआ प्रभु जी? लखीमपुर खीरी से। जी हाँ जी, तुमने तो बोला। बोलो। अर्ज है, मैं केवल ये चाहता हूं उत्तर प्रदेश में जिला एक आरा हो और पूरे हिंदुस्तान जैसे विकासशील देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में भाईचारा हो। जी जनाब, जनाब आगे। बात दरअसल एसआईआर पर चल रही है। देखिए ऐसा है कि हम ये कहना कि फला ने किया, हम तो कहते हैं भाई एक मिनट आराम से वहीं खड़े रहिए, वहीं पे रहिए। फोटो, आपको पता है कि आप लाइव हैं और आपको फोटो की पड़ी, यहां पे जान जा रही है, आपको फोटो की पड़ी है। गजब है आप भी। क्या जो खरीदने निकली थी पहले वो खरीद के आइए, मैं तब तक यहीं मौजूद हूं। जुगाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत को अच्छा बनाइए, सब मिलजुल के मोहब्बत के साथ रहिए, ना ही कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, पहले अच्छे से इंसान बन जाइए। जी जनाब, ये बात समझ में नहीं आ रही। हम इस देश के अंदर इंसान थे, इंसान हैं और हमारे पूर्वजों ने इंसानियत का पैगाम दिया है, इस देश को सजाने संवारने का काम किया है। आज हम ही से पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। हम अपने ही देश में रहने वालों को हमसे हमारा सवाल पूछा जा रहा है। क्या हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां नहीं दी? हाशिमपुरा से मलियाना तक, मनियाना से लेकर बंगाल तक, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक हमारे उलमाओं ने इस देश के लिए सर दिए। आज हमसे पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, और ये काम 2014 से नहीं 1992 के बाद से नफरतों में हिंदू मुसलमान को बांटा गया। आज जो 1992 से तब तो लपेटे में, देखिए तब तो फिर लपेटे में कहीं आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाए। हाँ रुके लेकिन ये जो बात, जनाब इधर आइए। नाम पूछा जाता है आपसे पूछा जाता है कि आप कौन है हमने भी तो शहादत दी है। देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि भारत के अंदर हम लोगों ने बहुत शहादतें दी हैं। आप जाके दिल्ली में नाम पढ़ लीजिए, हजारों उलमा ने शहादत दी है। हम ये बात कहते ही नहीं है, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबको मिलजुल के रहना चाहिए। न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सब एक दूसरे के भाई थे, भाई हैं और भाई रहेंगे। जी एक शेर सुनाता हूं। जी बिल्कुल इरशाद। मैं न कहता था मेरे घर में खुशी आएगी, शर्त इतनी है कि पहले तुम्हें आना होगा। आप आइए ना। कोई आतंकवादी घटना होती है, एक खास समुदाय का, एक खास संप्रदाय का नाम क्यों जुड़ जाता है? अभी कुछ घटना हुई, उसमें कुछ खास लोगों का नाम क्यों जुड़ जाता है? अगर नाम जुड़ता रहेगा तो सवाल खड़ा होता रहेगा। कौन कहता है कि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का है? हम तो हिंदू भी यहां रहते हैं, मुस्लिम भी यहां रहते हैं, सब धर्म समभाव का ये राष्ट्र है। और मुझे लगता है कि सभी को उसी प्यार से रहना होगा। तो आज अगर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, चुनाव आयोग कुछ कर रहा है ना साहब, आप अगर उसमें कुछ कमी है कहीं पे तो उस पर सवाल खड़ा कीजिए। लेकिन अगर वो पहचान कर रहा है, वोटरों की पहचान कर रहा है, तो किस बात पे आपको मलाल है? तो मुझे लगता है कि पहले अपनी जहनियत सही कीजिए, सब कुछ हिंदुस्तान में सही हो जाए। वर्मा जी ने एकदम करेक्ट कहा है। इन्होंने कहा कि एक खास समुदाय का नाम क्यों आता है, तो मैं पूछना चाहता हूं, ललित मोदी का नाम आया भाग गया तो क्या माने कि सारे मोदी एक जैसे? ऐसा नहीं है, मैं इसको नहीं मानता हूं। उसको क्यों नहीं कहते? ये सब बेकार की बातें हैं, ये इनको बात करनी चाहिए, मुद्दे पर बात करनी चाहिए। याद होगा, आपको भी याद होगा, बहुत साल पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उन्होंने कहा था देश का पैसा गिरता है अगर तो हमारे देश की साख गिरती है। ये कैसी सरकार है जो घुसपैठी अंदर आ जाते? आज मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे कैसे घुसपैठी आ जाते? ये केवल जुमले से देश नहीं चलेगा, जुमला बहुत हो गया, अब आपको करके देना पड़ेगा कि जमीन पर क्या हकीकत है। और जमीन पे क्या है? युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम पे है, किसान परेशान है। मुझे पता है कि तुम्हारी चिंता कितनी ज्यादा है और इतनी चिंता में तुम हो, इसका मुझे पूरा एहसास है। लेकिन जनता में क्यों नहीं विश्वास बैठ रहा, यह सवाल है, और यह सवाल बड़ा सवाल है। जी अभी हमारे मित्र ने कहा कि हमसे नाम पूछा जाता है। इन्होंने कब विरोध किया? जब बुरहान वानी के जनाजे में लाखों की संख्या में लोग उतरे, तब इन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? जब ये नारे देते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे डैश डैश जिंदा हैं,
तब इन्होंने क्यों नहीं कहा? लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि ये डिबेट कहीं और चली जाए और कहीं और मुड़ जाए, उससे पहले मैं एक बात कहूंगा, बिल्कुल नहीं, आपसे नाम नहीं पूछा जाना चाहिए और नाम कोई पूछता है। और इस मुल्क की नींव में और इस मुल्क के निर्माण में सबका बराबर है, चाहे जितना आपके वालिद का खून गिरा उतना ही मेरे वालिद का खून गिरा। इसलिए कोई ये तो नहीं पूछता कि कौन क्या कितना। हां, ये बात सच है कि देश के निर्माण में कुछ चीजें तो जरूर आएंगी और वो जो बड़े सवाल हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा, वो बड़े सवालों को तो एड्रेस करना पड़ेगा। एसआईआर के अंदर क्या धर्म और जाति देख के नाम पूछा जा रहा है? भाई ये सवाल कांग्रेस से जवाब दें। नाम काटा जा रहा है, बिल्कुल जाति देख कर। अरे यार तुम जवाब दो। क्यों नहीं काटा जा रहा? क्यों नहीं काटा जा रहा? जहां जहां आप चुनाव जीते हैं वहां पर इन लोग ये 50,000 वोट काटने का काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? इनसे पूछो, ये जो कह रहे हैं वोट काटा जा रहा है, वोट जी कह रहे हैं एसआईआर पे आप चर्चा कर रहे थे महोदय, कहीं कोई नाम किसी का कट नहीं रहा है। 2 जगह नाम, अगर आज हम लखनऊ में हैं तो एक जगह लखनऊ में, कल मऊ में है तो एक जगह मऊ में नाम। अगर यह जांच करके शांत रहो यार, तो जानना न सुनना बस बात कर रहे हैं, तो एक जगह तो नाम कटेगा ही कटेगा। अभी कांग्रेस पार्टी का एक वरिष्ठ नेता बिहार में इस्तीफा दिया चुनाव से पहले, मैं नाम तो उनका नहीं देना चाहता हूं, और उन्होंने कहा कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या और कोई नेता विरोध कर रहा है तो कितने लोग सड़क पे उतर के चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि मेरा नाम कट गया। 65,000 या 65 लाख अगर वहां नाम कटा, कोई एक व्यक्ति रोड पे आके कह दिया होता चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग उस व्यक्ति का नाम चुनाव लिस्ट में शामिल करेगा, चाहे वो जिस क्षेत्र का हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हुजूर? कहां से आना हुआ? ये रुको यार, एक मिनट, मैं आ रहा हूं। कहां से आना हुआ? लखनऊ कैंपल रोड। अच्छा, लखनऊ से ही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, 2 बच्चे हैं मेरे। ये अच्छा है, दोनों बहुत बड़े नगीने हैं, दोनों नगीना है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं आपका, देखते हैं। मेरा चैनल नहीं है, हम तो चैनल में काम करते हैं, जी हुजूर, जी बोलिए। सर 2 बातें कहना चाहूंगा जो आप जो है राष्ट्रीय सरकार को पहुंचाने की कृपा करें। हाँ जी बोलिए। जिससे ये जो डिबेट का मामला है पूरा खत्म हो जाएगा। जी, एक सरकार को जो है जुडिशियल रिफॉर्म बिल लाना चाहिए, राइट, और दूसरा जो है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहिए। ये 2 बिल आ जाएंगे ना, ये सारी डिबेट कभी नहीं होगी और हमारा विकास बहुत अच्छा हो जाएगा अपने आप। बहुत अच्छी बात है, ये आपका अपना विचार है कि ये 2 चीजें। मैं आ रहा हूँ यादव जी, आप बैठिए, मोर्चा संभाले रहिए, मैं आता हूँ। जी जनाब, कौन बोल रहा था? जी कांग्रेस। जी देखिए, सवाल ये है कि बीएलओ के ऊपर प्रेशर कितना है, मैं आपको बताती हूँ। एक तो राजनीतिक प्रेशर है और दूसरा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख और मंडल प्रमुख है, उनका प्रेशर है। मंडल प्रमुख कहता है, या भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख कहता है कि किसको फॉर्म देना है, किसको फॉर्म नहीं देना। आप पूछ कर देखिए, आप इन लोगों से पूछ कर देखिए कितने लोगों को यहाँ पर एसआईआर का फॉर्म मिला है, और मिला है तो क्या उनके पास 2003 की लिस्ट है जिसपे वो फिल कर सकते हैं। मैं इन युवाओं से पूछना चाहती हूँ कि इन मुद्दों में उलझे रहोगे या अपनी नौकरी की बात करोगे, अपने रोजगार की बात करोगे, अपने भविष्य की बात करोगे, इस देश के निर्माण की बात करोगे, या हिंदू मुसलमान में उलझे रहोगे? राइट। एसआईआर देश में पहली बार नहीं हुआ, 9वीं बार हो रहा है, जिसमें से 8 बार कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। तो क्या ये गुमराह कर रही थी उस समय? ये मुख्य मुद्दों से गुमराह कर रही थी। इनको एक बात और बताना पड़ेगा कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि एक आदमी का 4 जगह नाम है, तो वो कैसे जाएगा? वो एसआईआर से ही तो जाएगा ना, 4 जगह जो नाम है किसी का, या किस तरीके से चला जाएगा? ये कह रही 2003 की लिस्ट में किसका नाम है किसका नहीं है, ये भाई साहब बीएलओ को डिसाइड करना है, आपको कुछ नहीं करना है। बीएलओ डिसाइड करेगा इस देश का नागरिक कौन है कौन नहीं है। जवाब दीजिए आप मुझे। बिल्कुल मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। बीएलओ, मैं गारंटी लेता हूँ, देश के एक भी नागरिक का नाम काट के दिखाइए, अगर देश के अंदर भूचाल ना। मैं एक बात रखता हूँ, बंगाल में एसआईआर की रफ्तार, पश्चिम बंगाल में एसआईआर के काम में अब तक 5 जिले आगे हैं। पूर्व बर्धमान में 66.47%, अलीपुरद्वार में 66.41%, उत्तर दिनाजपुर में 65.27%। काम पूरा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बंगाल में सबसे अच्छा काम 24 परगना के गोसाबा में हुआ है। बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बीएलओ की मौत पर रिपोर्ट मांगी है। साथ में कहा है कि बंगाल के सीओ मृत बीएलओ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने मांगी है, और बीमार पड़ने पर उन्हें बदला भी जा सकता है। अगर कोई परेशानी है तो वे कहते हैं कि उसको बदला जा सकता है। सीओ के मुताबिक बीएलओ बहुत काम कर रहे हैं और एसआईआर
के लिए वो एसआईआर के पूरे काम में हीरो हैं। जी मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ युवाओं को मुद्दों से भटका रही है, महंगाई पर बात ना हो इसलिए सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद में उलझा रही है। हकीकत यह है कि जनता यहाँ पर कहाँ इन्होंने कि आप मंदिर मस्जिद में आइए, कहीं एक बार भी बोला इन्होंने? मुझे बताइए। आपने रोक दिया इनको, नहीं तो शुरुआत तो अच्छा जी भाई मैं रोक नहीं रहा, बोलिए बोलिए जो बोलना हो बोलिए। आप क्या बोले? उनके पास कुछ सवाल है? जो रिकॉर्ड पिछले कई सालों से बजा रहे हैं। महंगाई कितनी पहुंच गई आपको बताइए? सड़क पानी बिजली पर काम हुआ उत्तर प्रदेश में कि नहीं हुआ? पूछ लीजिए किसी से पूछ लीजिए। अगर किसी को पूर्वांचल में जाना हो पूछिए कोई सड़क बनी है कि नहीं बनी। आप पूछिए ना, गांव में काम हुआ है, बिजली आती है कि नहीं आती, हमने कानून व्यवस्था पर काम किया है कि नहीं किया। कांग्रेस की नेत्री चिल्ला चिल्ला के बोल रही है महंगाई कहां पहुंच गई। इनको शायद पता नहीं है कि आलू किसान को उसका रेट नहीं मिल पा रहा है और ये बात कर रही है कि महंगाई कहां पहुंच गई। 10 रुपए किलो आलू बिक गया किसान का और ये कह रही है महंगाई कहां पहुंच गई। अरे 10 रुपए किलो आलू बिक गया, आपको शर्म नहीं आई कि किसान आत्महत्या कर रहा है? अपनी सब्जी फेंक ना आप इधर रहेंगे ना आप उधर रहेंगे। अरे शर्म आप राहुल गांधी पर कीजिए। जवाब दीजिए, किसानों को एमएसपी कब देंगे? आत्महत्या कर हाँ जी बता दीजिए। सर मेरी ये सभी दल जो है ईवीएम का जो है संघर्ष करे और आज ये हवाएं बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी। जी एक मिनट यार, तुम ये लाइट गिर जाएगी, वही रहो। मैं कह रहा हूँ लाइट बोलो। मैं ये कह रहा था आपसे, मतलब मुद्दा आप जो उठा रहे हैं, मैंने आपको नाम बताया अपना वीरेश यादव, मैं आया हूँ वहां से, नोएडा से आया हूँ। मेरा मतलब स्टेशन ये है, मैं अब भी जाऊंगा सुबह 8:30 बजे नोएडा चला जाऊंगा यहाँ से। अरे यार तुम 8:30 बजे जाओ, 9:30 बजे जाओ। क्या बुराई है? जी आइए, हाँ चलिए आओ जल्दी आओ भाई। अच्छा जी जनाब जी क्या नाम है साहब आपका? आपका नाम?